गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर आपको फंक्शंस दिखलाने आए हैं। आज हम देखेंगे कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। पिछले दो क्लास में हमने आपको बतलाया था कि फंक्शंस का मतलब आखिर होता क्या है। तो फंक्शंस वेयर ओरिजिनली द आइडियलाइजेशन, यह एक आइडिया है हाउ ए वेरिंग क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी। y बराबर एफ एक्स जब हम कहते हैं तो y x पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, फंक्शन इसी का नाम है। फंक्शंस में ध्यान से देखिए, पहला फंक्शंस रेड कलर में है, रियल वैल्यूड फंक्शंस। किसे कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन? इफ इन एनी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज अलाउड टू टेक एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर्स को डालना है एज ए इनपुट, तो वैसे फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शंस कहेंगे। बट अलजेब्राइक फंक्शंस किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करता है। व्हाट यू मीन बाय रियल वैल्यूड फंक्शन, व्हाट इज अलजेब्राइक फंक्शन, व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड समथिंग समथिंग। तो आज हम यही छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आपके पास आए हैं। तो ध्यान से देखो, रियल वैल्यूड फंक्शंस, अगर x का मान कोई भी रियल वैल्यू हो जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, तो उसे हम रियल वैल्यूड कहेंगे। लेकिन अलजेब्राइक के लिए क्या होना चाहिए? एनी रियल, दैट रिजल्ट इज नोन एज अलजेब्राइक फंक्शन। When the powers of x can be any real number but the result is known as algebraic। माइंड कीजिए, अलजेब्राइक में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शंस में a1 a2, पॉलिनोमियल फंक्शंस का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, a0 a1 a2 a3 an क्या है? दीज आर सम कांस्टेंट। x आपका क्या है? वेरिएबल, एंड दीज आर सम पावर्स। ध्यान से देखिए, द कोएफिशिएंट जो a0 a1 a2 a3 है, दीज आर कांस्टेंट। x इज एनी रियल नंबर, माइंड इट, x इज एनी रियल नंबर। जब आप रियल नंबर बोलते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर कुछ भी होता है, बट पावर ऑफ x मस्ट बी ए काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4, यही होना चाहिए। ये किसके लिए होना चाहिए? x के जो पावर्स होते हैं, तभी हम उसे पॉलिनोमियल फंक्शंस कहेंगे। अगर x के पावर समथिंग 1/2 है, 3/2 है, तो फिर अगर वो रिड्यूस हो जाता है सिंपल में तो ठीक है, अदरवाइज वो हमारा अलजेब्राइक फंक्शंस होगा, नॉट पॉलिनोमियल। सो माइंड करो, हर पॉलिनोमियल फंक्शन पहले एक अलजेब्राइक फंक्शन है, लेकिन हर अलजेब्राइक फंक्शन एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब होगा? जबकि x के जो भी पावर हैं वो हमेशा एक काउंटिंग नंबर्स रहेंगे। ओके, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट। आपको एक पूछा जाता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आप कहते हैं इट इज अ सिंगल वेरिएबल लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब x का मैक्सिमम पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक फंक्शन 3। तो इसी तरह से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अगर x का पावर 4 है तो क्वार्टिक, 5 है तो क्विंटिक। तो इसी तरह से कुछ कुछ नाम हम लोग देते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं इसका पावर ये है। In a polynomial function, the independent variable x is plotted along the x-axis horizontally and y-axis में vertically। मतलब polynomial functions को आप प्लॉट ग्राफ भी बना सकते हो। यूजुअली ग्राफ बनाने में देखा जाता है कि जो आपका x है, इनपुट है, उसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं, जो y आ रहा है डिपेंडेंट है, वो आपका वर्टिकल। The graph of the function that consists of the point with the coordinate this where y बराबर fx, for example the graph of cubic equation। Mind it, cubic मतलब x का मैक्सिमम पावर 3 होगा या x का पावर 2 होगा, 1 होगा, लेकिन x का पावर 4 उस इक्वेशंस में नहीं होगा। तो उसका ग्राफ ध्यान से देखो, हमने माना x³ - 3x + 2। ये कैसा इक्वेशंस है जी? ये कैसा पॉलिनोमियल है? इट इज ऑफ द पावर 3, और इसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं। ये आपका डिग्री होता है, इट्स ऑफ डिग्री 3। तो ध्यान से देखो, क्यूबिक का इक्वेशंस इस प्रकार से जाएगा, राइट। यहाँ पर आप x बराबर 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना है? 0 0 2। तो ये देखो ध्यान से, 2 पर जा रहा है।
ये -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने पर ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 विथ नेगेटिव साइन, ये +6 ये +2 मतलब 0, इसलिए -2 पर हो गया 0। 1 पुट करोगे तो 1 -3 +2 0। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा बनता है। सो ये भी आपको कुछ कुछ स्टैंडर्ड कर्व का ग्राफ याद रहना चाहिए। हमने आपके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन sin x, cos x, tan x, cot x को दिया है। ध्यान से देखो, sin x का जो ग्राफ है वो 0 से जरूर क्रॉस करेगा, है ना, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 पर रहेगा, मिनिमम वैल्यू -1 पर रहेगा। सो इट इज अ ग्राफ ऑफ sin x। sin x का एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने के लिए -π से π मतलब 2π का इंटरवल होता है। cos x के ग्राफ को ध्यान से देखिए, व्हेन यू पुट x बराबर 0 cos का वैल्यू मैक्सिमम 1 पर जाता है, माइंड कीजिए, और जब आप π/2 यूज करते हो तब cos π/2 0 पर जाता है। सो ग्राफ को देखने से भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये किस फंक्शंस का ग्राफ है। ध्यान से देखिए, 10 का ग्राफ इस तरह से आएगा, 0 पर तो 0 रहेगा, जैसे ही आप 90 पर लाएंगे तो ये गोज टू इन्फिनिटी, और -90 पर जाओगे तो डाउनवर्ड्स गोज टू इन्फिनिटी। तो ये है तुम्हारा 10x का ग्राफ, ये है cot x का ग्राफ। स्टूडेंट, मैं ये क्यों दिखला रहा हूँ, क्योंकि हर स्टैंडर्ड फंक्शंस का अपना एक निश्चित ग्राफ होता है, शेप होता है, जो कि आपको याद रहना चाहिए, और इस पर आधारित बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आइए, कम्प्लेक्स फंक्शंस भी एक फंक्शंस है जो आपको याद रहना चाहिए। कम्प्लेक्स फंक्शंस के नंबर को x + iy के रूप में इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर i का मतलब क्या है, √-1। सो इसे हम लोग इमेजनरी यूनिट्स भी कहते हैं। i हमारा जिसके साथ जुट गया वो इमेजनरी नंबर हो गया, जिसके साथ नहीं है वो तुम्हारा रियल नंबर है। So it is possible to split the complex function into real part and imaginary part. Real part का मतलब x, imaginary part का मतलब y, जिसके साथ i जुड़ा हुआ है वो आपका imaginary part। So point of complex numbers भी देखोगे ना, तो complex number required a plane with 2 axes, one axis for the real number component and other axis for the imaginary। इसके पहले हमने क्या कहा था, y बराबर fx में x को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हो, y को वर्टिकल एक्सिस पर। यहाँ पर रियल पार्ट को हम लोग x एक्सिस पर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पर लेंगे। यूजुअली लिया जाता है, अनलेस कि कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑल्दो द कॉम्प्लेक्स प्लेन लुक्स लाइक द ऑर्डिनरी two-dimensional plane where each point is determined by an ordered pair of the real number x and y. So the point x, y, ये ध्यान देने बात है, हर एक दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, लेकिन x + y एक निश्चित पॉइंट को इंडिकेट करता है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। कम टू इनवर्स फंक्शन, ये भी बराबर आपको किताब में देखने को मिलेगा, फंक्शंस का इनवर्स निकालो। इनवर्स का मतलब क्या है, by interchanging the roles of the independent and dependent variable in a given function। यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, y बराबर fx इज ए फंक्शन। यहाँ पर x है आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल, y डिपेंड्स करता है x पर अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस रूल। ओके, अब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रोल को बदल दीजिए। इफ यू आर गिवन y = fx, अब उसी को आप एक्सप्लेन करें x = कितना y, तो ये कहलाएगा आपका इनवर्स फंक्शन। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, फॉर ए गिवन फंक्शन y बराबर fx देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन gy such that g of fx is x and f of g of y is y। इसको ध्यान से देखिएगा, इट इज द लिटरल डेफिनेशंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। तब हम लोग कहते हैं g is called the inverse function of f and is given the notation f of -y। अब ध्यान से देखिए, y बराबर 2x दिया हुआ है, तो इसको आप इनवर्स के रूप में कैसे लिखेंगे, x = ½ y। सो इट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन। थैंक यू। कैसा लगा, ये छोटा छोटा टर्म हमेशा आपको कैलकुलस में फंक्शंस में ज़रूरत पड़ता है, इसे आप समझ लीजिए, देख लीजिए। और भी फंक्शंस हैं, लेकिन हमने आपको जितना बतलाया उतना आपको याद रहना चाहिए। थैंक यू। कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।